फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो यार, आज हम लोगों को क्या करना है, अपना चैप्टर 2 जो द ग्लोब है उसको कंप्लीट करना है। और बस थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है। क्या रह गया है? लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन देख लिया था, और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो प्राइम मेरिडियन होता है वो स्टैंडर्ड टाइम शो करता है, बिकॉज वो ग्रीनविच लंदन में सिचुएटेड है और उसको ही रेफरेंस लेके हम लोग टाइम निकालते हैं। ठीक है, इक्वेटर को लैटिट्यूड्स में रेफरेंस लेके डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। ऐसे ही प्राइम मेरिडियन को एज अ रेफरेंस लेके लोकेशंस ऑफ द प्लेस एंड टाइम, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे क्या टाइम होगा ये भी प्राइम मेरिडियन शो करता है। तो लेट्स रिवाइज जल्दी जल्दी कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो ये है हमारी इमेज स्क्रीन पे, और इस इमेज में हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो शो किया गया है। और नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन और नॉर्थ पोल 90 डिग्री एस दिखाया गया है। प्राइम मेरिडियन इज नॉट इन 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एस। मेन चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। इट इज़ नॉट 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एस। ओके, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये दो हिस्सों में अर्थ को डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। ओके, ईस्ट में लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 180 डिग्री दोनों होते हैं। तो इतना पार्ट क्लियर है। अब हम लोगों को टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम के लिए हम लोग एक इमेज देखते हैं, ये वाली। तो बेसिकली टाइम क्या है, लॉन्गिट्यूड के अनुसार चलेगा। ठीक है, उसके रेफरेंस में रहेगा। बेसिक चीज़ें क्या है? मेन चीज़ ये है कि अर्थ है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के हमने बताया था कि प्राइम मेरिडियन जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट की तरफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाते हैं और वेस्ट की तरफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाते हैं। टोटल हो गए 360 डिग्री। ओके, ठीक है, तो टोटल 360 डिग्री है। अब आप ये बताओ कि ये जो ये जो 360 डिग्री है ये 24 आवर्स में अर्थ करती है। ठीक है, अर्थ कंप्लीट करती है 360 डिग्री इन 24 आवर्स, यानी 1 डे लेती है वो 360 डिग्री रोटेट करने में, कंप्लीट करने में। ओके, तो जब वो 1 डे लेती है यानी 24 आवर्स लेती है 360 डिग्री कंप्लीट करने में, तो वो 1 आवर कितने डिग्री लेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ना, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि हाँ, एक एप्पल इतने रुपीस का है तो 2 एप्पल्स कितने रुपीस के होंगे। ठीक है, तो वो सेम चीज़ है, वही है। उधर पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट था, वहाँ यही ये चीज़ यहाँ पे भी है। तो लेट्स सी एक बार कि हाँ क्या है, जल्दी जल्दी से उसको देखते हैं। तो देखिए, 24 आवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 360 डिवाइडेड बाई 24, जो कि आंसर आएगा 15 डिग्री, यानी 1 आवर में 15 डिग्री कंप्लीट करती है अर्थ। ठीक है, ये 1 आवर का है। तो आप देखिए इसमें क्या है, एक लैटिट्यूड्स का फिगर है, एक लॉन्गिट्यूड्स का फिगर है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स में इक्वेटर से लेते हैं, इक्वेटर रेफरेंस है, तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक का क्या होगा, 15 डिग्री होगा डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस पे रख के कैसे बताते हैं ये चीज़। तो इतना पार्ट क्लियर होने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली चैप्टर पे जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि लॉन्गिट्यूड के ईस्ट और लॉन्गिट्यूड के वेस्ट की तरफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इन्हीं के बेसिस पे हम लोग टाइम निकालते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो ईस्ट की तरफ है, यानी जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है, वहाँ पे प्राइम मेरिडियन के टाइम के अनुसार देखा जाए तो अहेड होता है, टाइम ज़्यादा होता है। और लॉन्गिट्यूड्स जो लेफ्ट में होते हैं प्राइम मेरिडियन के, वहाँ पे टाइम बिलो होता है, मतलब कम होता है टाइम। ठीक है, अगर देखा जाए कि लॉन्गिट्यूड में 12 बजे है तो वहाँ पे ईस्ट की तरफ ज़्यादा होगा, और अगर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में कोई पोजीशन है, कोई लोकेशन है, तो वहाँ पे जो टाइम होगा वो प्राइम मेरिडियन से कम टाइम होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे 12 बजे हैं प्राइम मेरिडियन में तो वहाँ पे 11 होगा, 10 होगा, इस तरीके से होगा टाइमिंग। बट अगर ईस्टर्न साइड में कोई लोकेशन है, कोई प्लेस है, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा टाइम, मतलब 12 से ज़्यादा होगा टाइम। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो नाउ क्या है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ मूवमेंट करती है, टाइम जो होता है वो रोटेशन से होता है, सीजन्स जो होते हैं वो रिवॉल्यूशन से होते हैं। ये सब आगे पढ़ना है आपको, बट अभी टाइम है तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं।
द मून एंड द प्लैनेट्स, ठीक है। तो अर्थ, मून और प्लैनेट्स, इन सब से भी जो इन सब के मूवमेंट्स हैं, इसी से हम लोग टाइम को निकाल सकते हैं बहुत इजीली। आपने सुना भी होगा कि एंशियंट टाइम में, पुराने समय में क्या करते थे लोग, इन्हीं सब तारों की लोकेशन को देख के समय का पता लगा लेते थे कि हाँ इतना समय हो रहा होगा, क्योंकि तब वॉच तो होती नहीं थी, घड़ी तो होती नहीं थी, तो वो लोग ऐसे ही पता लगा लेते थे। तो उनके पास वो टेक्निक्स होती थी, वो लोग जानते थे कि कौन सी लोकेशन पे क्या चीज़ होगी, तब उनको पता चल जाएगा कि हाँ 12 बजे हैं, रात के 12 बज रहे हैं या शाम के 4 बज रहे हैं, क्या है, तो वो उनको पता चल जाता था। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, सन हर दिन सुबह उगता है और शाम को सेट डाउन हो जाता है, सेट हो जाता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये टाइम कीपर है एक, ठीक है। यही बताता है समय कितना हुआ है, कितने बजे सन उगेगा और कितने बजे सन सेट होगा, ठीक है। Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset, ठीक है। तो जो सन शेडो बनाता है, ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट होती है नून के टाइम में, एंड क्योंकि सन ओवरहेड होता है, और लॉन्गेस्ट होती है सनराइज और सनसेट में। तो सन जब शेडो बनाता है ना, तो वो एक एंगल पे बनाता है, ठीक है। तो जब उसकी रेज एंगल्स पे आ रही होती है ना, तब शेडो बनती है, तो उस शेडो उतनी ही लॉन्गर होती है। जो ये एंगल होता है यही डिस्टेंस डिफाइन करता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एंगल होगा उतनी ज़्यादा लॉन्ग शेडो होगी, जितना कम एंगल होगा, और धीरे धीरे अगर एंगल 0 हो गया तो शेडो बिल्कुल नहीं बनेगी, ओके। तो ये चीज़ें हैं, एंगल के बेसिस पे बताता है, मतलब सन के एंगल के बेसिस पे समझ में आ जाता है कि शेडो कहाँ बनेगी, कितनी लंबी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, ओके। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon। तो जब भी प्राइम मेरिडियन, ये जो प्राइम मेरिडियन है ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा सन, ठीक है, तो क्या होगा, मिड डे होगा, नून होगा, ठीक है, 12 बजे होंगे। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया है। और पहली चीज़, अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहली ही वीडियो में, ओके। तो रोटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और जो भी प्लेसेस हैं ग्रीनविच के ईस्ट में और जो भी प्लेसेस हैं ग्रीनविच के वेस्ट में, तो टाइमिंग भी उनका उसी हिसाब से चेंज होगा। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट अभी की ग्रीनविच के ईस्ट वाले जो प्लेसेस होंगे उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम से ज़्यादा होगा, और ग्रीनविच के वेस्ट वाले प्लेसेस जो होंगे उनका टाइम कम होगा, ठीक है। तो अगर ग्रीनविच में 12 बजे है, ग्रीनविच जो मीन टाइम है वहाँ पे 12 बजे है, ठीक है, तो वेस्ट में टाइम कम होगा, 11 या 10 ऐसे कुछ होगा, वो लोकेशन के अनुसार होगा, और ईस्ट में टाइम ज़्यादा होगा, 1 या 2 इस तरीके से होगा लोकेशन के अनुसार, ओके। नाउ अब हम चलो देखते हैं कि ये 15 डिग्री और ये कैसे आया था, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। तो देखिए क्या है, 15 डिग्री में 1 आवर था, ठीक है, 1 आवर में 15 डिग्री कंप्लीट कर रही थी अर्थ हमारी, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना होगा, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स अपॉन 15 यानी 4 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री वो 4 मिनट में करेगी। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। क्या है कि अगर 15 डिग्री ईस्ट पे कोई लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे कोई लोकेशन है, तो 4 मिनट यानी 15 इंटू 4 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स यानी 1 आवर अहेड होगा टाइम। इफ़ नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से हम लोग देखते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट है। देखिए मैंने यहाँ पे अर्थ बनाई है, बहुत ऐसे ही कैजुअल बना दी है। तो ये 0 डिग्री, देखिए जो डॉटेड लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है, इसके बगल में जो लॉन्गिट्यूड बना है ये 15 डिग्री पे है, ठीक है, ईस्ट में है, कोई बात नहीं, ठीक है, ईस्ट में बनाया है, ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, ईस्ट और वेस्ट वी आर द बेस्ट। नहीं कोई बेस्ट नहीं होता, सब कोई बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो क्या है, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो ये अगर देखिए ये 15 डिग्री पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक, 1 डिग्री में 4 मिनट कवर किया, ये हम लोग लास्ट में देख चुके हैं। तो 15 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट। जैसे 1 एप्पल का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 2 एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा, 20 इंटू 2 यानी 40 रुपीज़। सेम चीज़ यहाँ पे है, 15 डिग्री में 15 इंटू 4 60 मिनट्स होंगे, ठीक है। 60 मिनट्स, अब ये ईस्ट की तरफ है तो 60 मिनट्स को प्लस कर देंगे, यानी 12 बजे थे कहाँ पे, प्राइम मेरिडियन के पास, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ग्रीनविच में 12 नून टाइम था, तो 1 आवर को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, 1 आवर को प्लस करेंगे, बिकॉज हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन से। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और इतना टाइम।
चला गया है ना, कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े ज़िंदगी में, ठीक है। अब क्या है, ये हो गया एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड। और हाँ, एक चीज़ क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे हूँ यूपी में, ठीक है, तो मेरा होम टाउन है यूपी, ठीक है, तो यूपी में मैं किसी सिटी में रहती हूँ, तो जिस सिटी में मैं हूँ तो वहाँ पे जो टाइम है तो वो वहाँ का लोकल टाइम है, ठीक है, तो वो वहाँ का लोकल टाइम है, ना कि मुझे इंग्लैंड का टाइम पता चल जाएगा कि अरे इंग्लैंड में कितना समय हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, जो मेरी वॉच बताएगी समय वो यूपी के लोकल टाइम का होगा, ठीक है, इतना है, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क रहता है ना टाइमिंग में। तो यार बस इतना था, ठीक है। अब क्या है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, इसीलिए होता है ताकि हम जान पाएँ, स्टैंडर्ड टाइम मीन्स ताकि हम जान पाएँ कि हाँ क्या है टाइम इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को जल्दी जल्दी से, ठीक है। क्या है कि देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ डोआक्स इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। तो गुजरात जो है वो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, एंड जो क्या है आसाम में डिब्रूगढ़ है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वैसे होता अरुणाचल प्रदेश में है, बट इन्होंने आसाम बोला हुआ है, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। तो हमारे कंट्री से भी एक सेंट्रल मेरिडियन गया हुआ है। तो यार ये मैंने इंडिया का मैप जो हमारी बुक में ही बना हुआ है उसी को मैंने अलग से लगाया है जूम करके, ठीक है, तो इसमें हमें समझ में आ जाएगा। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो है ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोगों ने ले रखा है कि इंडिया में ये है। ये ईस्ट इसलिए बिकॉज ग्लोब में ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग लोकेशन में जब इंडिया चैप्टर पे आएंगे तो इसको हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसके ईस्ट की तरफ और इसके ईस्ट की तरफ ही है। अगर देखा जाए तो इसके तो वेस्ट हो जाएगा, बट वो ऑल ओवर हम लोग प्राइम मेरिडियन के अनुसार देख रहे हैं ना, तो उसके तो ईस्ट में ही इंडिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से इस 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के इसी को हम लोग मीन टाइम मान लेते हैं। तो यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और ये यूपी से होके गुजरता है, तो मुझे पता है कि यूपी का जो टाइम है ना वो लिया जाता है, लोकल टाइम जो है यूपी का वो ही ऑल ओवर लिया जाता है इंडिया का टाइम, ओके, कि इंडिया में कितना समय हो रहा होगा वही लिया जाता है। बिकॉज यही है ना कि आप ईस्ट की तरफ असम में जाओगे ना तो वहाँ पे टाइम अहेड होगा थोड़ा, और अगर हम लोग गुजरात में देखें तो वहाँ पे टाइम थोड़ा कम होगा। तो ये कितना है, ये 1 hour 45 minutes का गैप होता है, ये समझ में आ गया हम लोगों को। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यही बस इतना था, हम लोगों को इतना पढ़ना था, और इसी 82.5 को हम लोगों ने लिया है स्टैंडर्ड टाइम। तो बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और बस कंप्लीट हो ही गया अब जैसे तैसे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, और सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट्स करो, और बताओ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया या कौन सा नहीं समझ में आया। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई समझ में नहीं आया होगा, बट अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।